आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑक्टल से हेक्सा में कैसे जाएंगे और हेक्सा से वापस ऑक्टल में कैसे आएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि अगर आपके पास डेसिमल है और बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, तो पहले हमने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे लाएंगे। फिर हमने देखा ये चीज़ देखने के बाद डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे और ये कैसे जाएंगे, तो इसके लिए रूल नंबर 2 था। उसके बाद बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जाना, ये चीज़ थी। उसके बाद हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी जाना, ये सब हो गया। तो हमने डेसिमल का सबसे रिलेशन देख लिया, बाइनरी का रिलेशन देख लिया सबसे। अब डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्सा जाना है अगर, तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टल से हेक्सा जाने का डायरेक्ट तरीका बाइनरी के थ्रू गुजरता है। मतलब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अगर इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो थ्रू बाइनरी करेंगे। पहले ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा। अगर हेक्सा से ऑक्टल बनाना है तो हेक्सा से बाइनरी और फिर बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। अब जाएंगे कैसे, तो उसके लिए आप देखिए बाइनरी की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, वही टेबल जो मैं बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए, तो बाइनरी वाली जो टेबल नहीं थी जिसको मैंने समझा रहा था कि 1 2 4 8 करके याद कर लो, तो वो वाली टेबल की जो है वो इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टेबल मस्ट है। आप उसको जिस तरह से रटने का तरीका बताया उस तरह से रटें ताकि आपके ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएं। तो देखते हैं हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आप लिखिए ज़रा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हेडिंग डाल दीजिए ऑक्टल टू हेक्सा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका उल्टा करना। लिखिए, यदि किसी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तथा फिर बाइनरी नंबर को डिज़ायर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दें। एक बात और है देखिए यहाँ पे समझने वाली, कि अगर आप कह रहे हो कि ऑक्टल से बाइनरी और फिर हेक्सा जाएंगे, तो हम ये भी तो कर सकते थे कि ऑक्टल से डेसिमल जाके फिर हेक्सा चले जाएं। लेकिन आप देखिए ये मेथड जो है वो लंबा पड़ेगा, ये मेथड बहुत छोटा पड़ेगा। ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए आपको पहले वो क्या करना पड़ेगा, 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करके उस तरह से आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद डेसिमल से फिर आपको हेक्सा बनाने के लिए 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी बजाय ये तरीके में आप देखेंगे बहुत शॉर्ट तरीके से काम हो जाएगा। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि बेसिक फंडे का शॉर्टकट है एक तरह से, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट 72.3 बेस 8 इज इक्वल टू हाउ मच इन हेक्सा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 72.3 और बेस 8 लगा लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर इन ऑक्टल। अब देखिए इसके आप पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाइनरी देखिए ऑक्टल का बाइनरी से रिलेशन क्या है, कितने की ग्रुपिंग होती है, कोई बता सकता है। बाइनरी और ऑक्टल में ग्रुपिंग अगर करी जाए तो कितने की होती है, 3 3 की, 4 4 की। बिल्कुल सही बात है, 3 की ग्रुपिंग होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 3 बिट बाइनरी में करेंगे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आप वही लिख लीजिए 1 2 4 8, 3 करना है मुझे, तो 3 कैसे आएगा, 2 और 1 से आएगा, तो 1 1 लिखेंगे हम, तभी तो 3 आएगा। तो इसलिए अगर हम 1 1 यहाँ लिखेंगे तो 3 बिट में लिखेंगे, यानी कि 0 हम एक पहले लगा लेंगे, इसके बाद में लगाने से फ़र्क पड़ जाएगा, पहले इसके एक 0 लगा लेंगे। अब ये पॉइंट उतर आएगा यहाँ पे। 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए देखिए 1 लिख लेंगे, बाकी कुछ और नहीं चाहिए तो 0 हो गया, तो 1 0 और इसके पहले भी एक 0 लगा लेंगे हम। 3 बिट बाइनरी करना है हमें। उसके बाद 7 के लिए क्या करोगे आप, 4 2 6 1 7, तीनों 1, ये ठीक ठाक है अपना, ये 3 बिट बाइनरी में ही है। तो ऑक्टल का अब ये हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, नंबर इन बाइनरी कर दिया, ठीक है। ये बेस 2 लग गया अब हमारा। अब देखिए अब हेक्सा में जब जाना है तो ग्रुपिंग कितने की होती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में कुछ हिसाब बनाएंगे इस तरह का
कि डेसिमल से पहले 4 की ग्रुपिंग, बाद में 4 की ग्रुपिंग, और अगर नहीं है नंबर तो अपनी तरफ से 0 मिलाओ। तो देखिए इधर राइट साइड में जब हम चलेंगे तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ जाएगा, और इसके बाद 4 चाहिए, 0 1 1 है लेकिन एक नहीं है तो 0 और अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ से लेंगे जब हम, तो 3 तो ये मिल गया, चौथा यहाँ तक मिल गया, ठीक है। तो ये 0 1 0 1 तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद 1 1 है, और ये 2 1 तो हो गए, बाकी नहीं है तो 0 मिलाइए। ये 4 की ग्रुपिंग करके जो है हमारा ये हेक्स अभी बाइनरी ही है, इसको हम लिख देंगे नंबर इन बाइनरी 3 बिट में, और यहाँ पे करेंगे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स के ग्रुप बनाए, नंबर बाइनरी में ही है लेकिन 4 बिट्स के ग्रुप बना दिए हमने, ग्रुपिंग कर दी 4 बिट में। अब इसके बाद नंबर इन हेक्सा, नंबर इन हेक्सा डेसिमल क्या होगा, तो आप देखिए इसकी वैल्यू अलग लिख देंगे, इसकी वैल्यू अलग लिख देंगे, पॉइंट पॉइंट की जगह आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अलग लिख देंगे। तो ये टोटल मिला के जो है वो बेस 16 पे बनेगा। फ्रेम में है, फ्रेम से बाहर भाग रहा है, चलिए 16 ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा मैं। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1 1 0, शुरू का तो 0 बेकार है, 1 1 0 1 1, 2 प्लेस पे 1 है और एक 0, यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आएगी 1 1 0, तो 4 और 2 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, पॉइंट अपनी जगह लग गया। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो देखिए 8 और 4, 8 और 2 10, ये 10 10 लिखा नहीं जाता, 10 है लेकिन इसको लिखा क्या जाएगा A, ठीक है। और 0 0 1 1, देखिए 0 0 1 1, 2 और 1 3, 3 यहाँ लिख दिया मैंने, वो लिखने में कोई बुराई नहीं है। ध्यान से देखिए हेक्सा में कन्वर्ट हो चुका है हमारा नंबर, और ज़रूरत किसकी पड़ी, बस उस छोटे से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी। वो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो चीज़ लगाना आप ज़रूर सीख लें, नहीं प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस कर लें, आपको प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अब हेंस 72.3 बेस ऑक्टल का इज इक्वल टू 3A.6 बेस 16, ये आंसर है। देखिए अभी तो आप पहली बार सीख रहे हो इसलिए मैं भी डिटेल में करके बता रहा हूँ। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो ये एक ही नंबर पे सीधे यही ग्रुपिंग कर दोगे, उसमें कोई सोचने में टाइम थोड़ा ना लगेगा। हाँ, जो हेक्सा किया है वो बेस 16, ये बेस 16 दिख रहा है, नहीं ये बेस 16 है, ये लिखा मैंने, ये ठीक है। जैसे ही आप हेक्सा कन्वर्जन करोगे बेस 16 आ जाएगा। अब इसका उल्टा वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रिपीट कर दीजिए। क्या था कि 72.3 था, तो पहले हमने क्या किया, ऑक्टल में था तो बाइनरी में बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 3 की बिट्स लिखी बाइनरी की, तो 3 को भी बाइनरी में लिखा, लेकिन 1 1 होता है लेकिन 0 अपने आप लगाना पड़ा मुझे ताकि 3 बिट बाइनरी बन जाए। यहाँ पर देखिए बाद में 0 नहीं लगा सकते, पहले लगाएंगे, नहीं तो बाद में लगाओगे तो नंबर बदल जाएगा ना, तो यहाँ पर पहले लगेगा। उसके बाद 2 के लिख दिया, उसमें भी 0 पहले लगाना पड़ा, 7 को लिखा तो वो 3 बिट का था। अब 4 4 बिट की जब ग्रुपिंग करी तो ग्रुपिंग इधर से होती है, जब ग्रुप बनाते हैं तो वो इधर से बनाते हैं, तो इधर से बनाया तो हमने देखा 3 ही है तो चौथा 0 लगाना पड़ा, इधर से हमने 3 नंबर और 1 नंबर ये उठा लिए, 4 बन गए, बचे 2 ये और 2 0 अपनी तरफ से लगा दिए। ग्रुपिंग का खेल जो है वो यहीं पे है। देखिए अगर 1 वहाँ रख के आप करोगे तो अलग आंसर आ जाएंगे, यहाँ रख के करोगे तो अलग आंसर आ जाएंगे, तो इसलिए 3 बिट की बाइनरी है या 4 बिट की, ऑक्टल में 3 बिट बाइनरी चलता है और हेक्सा में 4 बिट बाइनरी चलता है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ग्रुपिंग करी हमने, 4 बिट्स के बनाए ग्रुप और फिर उसको हेक्सा में हर एक की वैल्यू लिख दी, तो हमारा हेक्सा वाला आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसका उल्टा एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 5B.23 बेस 16 इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी, नहीं हाउ मच इन ऑक्टल, सॉरी। तो देखिए क्या करोगे, पहले हेक्सा का नंबर लिखोगे, अब उसके बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो कितने बिट में आएगा, 4 4 बिट में आ जाएंगी सब बाइनरी। फिर 3 की ग्रुपिंग करोगे क्योंकि हमें ऑक्टल में पहुंचना है, 3 की ग्रुपिंग करने के बाद फिर आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर दोगे। इसको ज़रा ट्राई करिए 2 मिनट। चलो अच्छा, मैं शुरू करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने लिखा 5B.23 बेस 16, ये है हमारा नंबर इन
हेक्सा। अब नंबर इन बाइनरी, नंबर इन और कौन सा बाइनरी, हेक्सा है तो 4 बिट बाइनरी, 4 बिट बाइनरी इसमें कन्वर्ट करें। तो हमारा देखिए फिर से मैं वही लिख लेता हूँ फॉर्मूला 1 2 4 8। तो देखिए 3 है, 3 का क्या करोगे, 3 कब आता है, जब ये 1 1 यहाँ होगा तभी तो 3 आएगा, 2 + 1 3, तो 1 1 और 4 अपनी तरफ से बनानी है, तो ये 0 स्टार्टिंग में कर लिया हमने। इस बार 2 लिखोगे तो 2 कैसे आएगा, 1 0 से आएगा, तो 2 अपनी तरफ से बढ़ा लिए। पॉइंट हो गया। बी का क्या होगा, अब बी वैसे क्या होता है 11 होता है, 11 कैसे आएगा, 8 और 3 यानी कि 8 2 10 और 11, 1 0 1 1 इससे आएगा 11। तो ये 1 0 1 1 ये तो 4 बिट का ही हो गया। 5 कब आएगा, 4 और 1 5 यानी कि 1 0 1 0 1 1 0 1 और 4 बिट चाहिए तो 0। तो ये हमारा जो है वो अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। ये हेक्सा से ला रहे थे बाइनरी इसलिए 4 बिट में तोड़ा है हमने। पिछले क्वेश्चन में ऑक्टल से ला रहे थे बाइनरी इसलिए 3 बिट में रखा था। ये बात आपको क्लियर रहनी है। हेक्सा के साथ काम हो रहा है तो 4 बिट में, और ऑक्टल के साथ काम हो रहा है तो अब देखिए आपको कहाँ जाना है, ऑक्टल में जाना है। तो ऑक्टल में जाने के लिए क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग ऑफ 3, क्यों, क्योंकि ऑक्टल में जाना है। उसके बाद नंबर इन ऑक्टल चलाएगा सीधे, नंबर इन ऑक्टल। तो अभी ग्रुपिंग कर रहे हैं इसलिए बेस 2 लगा लेते हैं। और देखिए पॉइंट के बाद ये 0 0 1 एक साथ, फिर जगह छोड़ के 0 0 एक साथ, फिर जगह छोड़ के 1 1 और ग्रुपिंग पूरी नहीं हो रही है 3 की तो 0 आगे लगा लिया। इधर क्या होगा, ये 3 1 1 0 एक साथ, 1 1 0 एक साथ, 1 0 और 1 0 लगा लिया तो 3 की ग्रुपिंग हो गई हमारी। अब ऑक्टल के लिए क्या है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख देंगे, सब आ जाएगा हमारा आंसर। ये कितना आएगा, इधर देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 1 यहाँ है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 0 ये हो गया, 6 ये हो गया, बेस 8 और 0 1 1 1 1 यानी कि 2 और 1 3 हो गया, 0 1 1 यानी कि 3 हो गया, 0 0 1 1 हो गया, तो 133.1068। तो हेंस सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 5b.23 बेस 16 इज इक्वल टू 133.106 बेस 8। ये आंसर है। देखिए इसे और करिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ऐसा है कि ये वाला रूल तो जो है वैसे तो बुक में आखिरी रूल है, ठीक है ना, रिपीट कर दें, रिपीट कर लो। देखिए 5b.23 था, हमने पहले 4 बिट बाइनरी लिखी क्योंकि हेक्सा में है इसलिए 4 बिट की बाइनरी लिखी, और कन्वर्सन का तरीका यही फॉर्मूला जो 8412 रूल जो है वही, आप इसको रूल ही बना लो एक तरह से, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 4 बिट बाइनरी में लिख लिया। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसी की 3 बिट बाइनरी बनाई। इधर हमेशा ध्यान रखिए ग्रुपिंग जब करते हैं तो पॉइंट से इधर और इधर करते हैं, तो इधर से नंबर लेते जाए, कम पड़े तो 0 लगा लो, इधर से नंबर लेते जाओ, कम पड़े तो 0 लगा लो। तो 3 की ग्रुपिंग करी और फिर उनको ऑक्टल में वैल्यूज़ लिखती जा करके, बस हमारे पास आंसर आ गया 133.106। ठीक है, तो बुक के हिसाब से तो रूल्स ख़त्म हो गए, लेकिन मैं एक फ़ाइनल रूल बताना चाहता हूँ कि वो आपके कंपटीशन के लिए और इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछते हैं कि आपको रटे रटाए रूल्स तो नहीं पता है, फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं आपका। तो उस टाइम पे कभी कभी अजीब सा वो लगेगा क्वेश्चन, लेकिन उसको पूछ देते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ हट के आपको पता होगा तभी आप जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट रूल एक करेंगे। चलिए, ओके।